नाउ फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. सो सिंगुलर सेंस में हमने ऑलरेडी प्रोसेस देखा था, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का. तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिक्स की. तो फर्स्ट स्टेज पे कलेक्शन है, जहाँ पर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे. अब डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, तो उसके बहुत सारे सोर्सेज ऑफ कलेक्शन होते हैं जो हम पूरे कलेक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें अपनी जर्नी जब स्टार्ट करनी होगी, सो फर्स्ट हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं और उसके बेसिस पर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. फर्स्टली जैसे हमारे पास डेटा आ जाता है तो वो बेसिकली रॉ फॉर्मेट में होता है. रॉ फॉर्मेट में लाइक हमने कहीं भी कोई भी डेटा लिखा होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट ही एनालाइज करवाऊँ क्लास 11 स्टूडेंट्स की, तो किसी के हो सकता है 5.4 होगी, फिर अचानक से 5.10 का फिगर आ जाएगा, फिर 5.6, 5.6, फिर 5 का फिगर भी हो सकता है, बीच में एक 6 फीट का फिगर भी हो सकता है. सो अभी क्या है कि सारा डेटा जम्बल्ड अप है. तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखना पड़ेगा. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अभी कोई भी डेटा अगर नाइसली प्रेजेंटेड होता है तो इट मेक्स द डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, मोर वाइबल एंड गुड टू लुक. सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा. उसके लिए हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, पाई चार्ट्स रहते हैं, एंड बहुत सारे तरीके हैं जिसपे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो डू द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस और द टैबुलर प्रेजेंटेशंस एज वेल. देन एनालिसिस. एक बार हमारा डेटा प्रॉपरली प्रेजेंट हो गया, उसके बाद हमें जो भी उस पर एनालिसिस करना था, हमें चेक करना था कि हाईएस्ट एवरेज क्या है, लोवेस्ट एवरेज क्या है, मिडिल क्या है, मीडियन, मीन, उस पर देन डिस्पर्शन, देन कोरिलेशंस, ये सारा कैलकुलेशन हम एनालिसिस स्टेप पे कर सकते हैं. एंड देन देयर इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे, अब हम अपने डेटा पे कंक्लूजन्स डिराइव करेंगे. हम अपने डेटा पे ओपिनियंस लेकर के आएंगे कि जिस ऑब्जेक्टिव से हमने डेटा कलेक्ट किया था या जो हम एनालाइज करना चाहते थे वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, और हमें रिजल्ट में क्या मिला. Here you can see the diagram of the 5 stages of statistics, that is collection, organization, presentation, analysis and interpretation. So now let us discuss about some of the features of statistics in singular sense. Number 1 is quantitative expression. हमने अभी देखा कि हम statistics में जितने भी डेटा के बारे में डील कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, न्यूमेरिक डेटा है. तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है उन सारे डेटा की, उन सारे एक्सप्रेशंस की, उन सारी इकोनॉमिक डेटाज की जिसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और हमें सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कि हम उस डेटा को स्टैटिस्टिक्स में एक्सप्रेस कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते. नेक्स्ट है डिस्कशन ऑफ द इकोनॉमिक थियरीज. जब भी हमें किसी इकोनॉमिक थियरी को डिराइव करना होता है या किसी इकोनॉमिक एंटिटी के बारे में डिस्कस करना होता है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लें. जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल कोट किया कि इंडिया की जीडीपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सो दैट इज़ अ रिजल्टेंट स्टेटमेंट जो हमने पहले किसी नंबर्स पे स्टडी करके डिराइव किया होगा. हमने पहले कुछ नंबर्स पे देखा होगा कि अच्छा लास्ट ईयर इतना पॉइंट जीडीपी का था, इस ईयर इतना हो गया. उसके बाद हम कंक्लूजन में बोलते हैं कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है. नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न एंड फोरकास्टिंग द इकोनॉमिक इवेंट्स. जब भी हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पर्पस के बारे में स्टडी करते हैं. वहाँ पर हम उसका ट्रेंड एनालिसिस भी देखते हैं. अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की डिमांड को देखना है तो हम एक लॉन्गर पीरियड पर स्टडी करेंगे कि वो डिमांड कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट की इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई. अगेन फोरकास्टिंग द इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब हमें अगर फ्यूचर में कोई भी ट्रेंड को फॉलो करवाना भी है, अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ पर भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टैटिस्टिकल फिगर्स की ज़रूरत पड़ेगी.
नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। जब भी हम किसी नेशन की इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, मेजर इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उस टाइम पर हमें ज़रूरत है कि हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू एनालाइज करें और डेटा पर सही जजमेंट लें, सही पॉलिसीज़ बनाएं। जैसे अभी हमने देखा कि फेब में जब बजट आया था तो लास्ट ईयर के सारे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ के बारे में डिटेल्स कलेक्ट की गई होंगी, उन पर एनालिसिस हुआ होगा एंड उसके बाद डिराइव किया गया कि हमें किस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना है और किस सेक्टर से डिक्रीज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब होता है कि जब भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक सेम स्टेज पर आ जाए, ये दोनों के बेनिफिट्स इक्वल हो जाए, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है बेसिक कि कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पर मिल जाए और प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सेल हो जाए और उसे प्रॉफिट वाली प्राइस मिल जाए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव जिस पॉइंट पर जाके कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी आप किसी शॉप में अपने लिए कोई ड्रेस खरीदने जाते हो या कुछ भी परचेज करने जाते हो तो एट द एंड आप एक पॉइंट पे जाके स्टक होते हो एंड दैट इज़ बार्गेनिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने जो ड्रेस खरीदी वो 1000 रुपीज़ की थी, तो अब आप जा कर के अपने शॉपकीपर से थोड़ा बहुत बार्गेन करोगे कि 1000 का वो आपको 900 में दे दे, देन वो बोलेगा कि आप 980 में ले जाओ। इस तरह से आप बार्गेन करते हो एंड एट द एंड आप एक फिगर पर जाके डील को फाइनल कर देते हो जहाँ पर आपको भी वो फिगर मतलब कन्वीनियंट लगेगा एंड शॉपकीपर भी रेडी हो जाएगा उस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए, किसी भी ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए कि हम वहाँ पर कंपैरिजंस कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन मीन्स इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स का कंपैरिजन। लाइक हम ये कंपेयर करें कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना अर्न करा एंड गवर्नमेंट सेक्टर ने कितना अर्न करा। हम ये कंपेयर करें कि प्राइमरी सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है, टर्शरी सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है। सो दीज आर द इंटरसेक्टरल कंपैरिजंस जो कि हम हर टाइम टू टाइम करते जाते हैं। इंटरटेम्पोरल क्लासिफिकेशंस, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस मीन्स द कंपैरिजंस विच आर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि 6 मंथ्स बिफोर कितनी अर्निंग थी और 6 मंथ्स आफ्टर कितनी है, या लास्ट ईयर क्या जीडीपी थी, इस ईयर कितनी जीडीपी है, लास्ट ईयर नेशनल इनकम कितना था, इस ईयर नेशनल इनकम कितना होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे दैट मीन्स इट इज़ इंटर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, now let's talk about statistical limitations. So first limitation is only quantitative study. अगर हम statistics की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ numbers में ही डीलिंग होती है, सिर्फ numbers में ही हम रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी क्वालिटेटिव फीचर को इंक्लूड नहीं कर सकते। लाइक अगर हम दो कंपनीज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं या दो सेक्टर्स में कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक की प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी है, दूसरे की प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, एंड द रीज़न बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट कंपनी इज़ कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं, काफ़ी वर्कोहॉलिक हैं, तो ये फीचर हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं शो कर सकते क्योंकि इट इज़ अ क्वालिटेटिव फीचर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। आप स्टैटिस्टिक्स में जितनी भी बात करोगे वो हमेशा एग्रीगेट्स पर ही चेक करेगा, वो किसी सिंगल एंटिटी, किसी सिंगल फिगर, किसी सिंगल वैल्यू पे डील नहीं करता। नेक्स्ट इज होमोजेनियस डेटा। आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जितना भी डेटा है वो होमोजेनियस ही होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि अगर डेटा होमोजेनियस नहीं है तो आप उस पर कोई रिजल्ट ही डेराइव नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको एवरेज हाइट चेक करनी है क्लास के स्टूडेंट्स की तो आपके पास डेटा में भी सबके हाइट के ही फिगर होने चाहिए। अगर आप उनके डेटा में उनके किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कितने मार्क्स आए वो ले लो या हर स्टूडेंट का वेट ले लो तो तब आप हाइट का डेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते। देन स्पेसिफिक यूजेस, स्टैटिस्टिक्स जो यूज़ कर सकता है वो वही कर सकता है जिसके पास स्टैटिस्टिक्स का एक प्रॉपर नॉलेज हो और उसे सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स पता हो। अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप उसे बेटर यूटिलाइज नहीं कर सकते। Next point is prone to misuse and questions common sense. Now this is a very interesting point. First thing यहाँ पे जो misuse की बात की गई है कि yes, जो
पर्सन जिसको स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा, जिसको सारे फिगर्स एंड डेटा के बारे में पता होगा, वो ईजिली आपके डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है क्योंकि उसे सारे फिगर्स अच्छे से मालूम है. एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर जो है कि इट क्वेश्चंस द कॉमन सेंस. हम स्टैटिस्टिक्स को जनरल पैरेलेंस में या कॉमन सेंस या डेली लाइफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं लगा सकते. जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है कि अगर एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स का एवरेज शू साइज अगर 8 आता है तो क्या आप पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 8 साइज के शू ले सकते हो? नहीं ना, सबका शू साइज डिफरेंट था. हमने जब एवरेज निकाला तब एवरेजली वी गॉट दिस 8 साइज. तो यहाँ पर हम कॉमन सेंस में कभी भी स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स को यूज नहीं कर सकते. Next point is reference is required for final analysis. Blindly trusting the statistical result does no good. Instead, we need to study the conditions under which the conclusions are drawn. हमें हमेशा स्टैटिस्टिक्स के जितने भी रिजल्ट्स निकलते हैं उनके पीछे ये चेक करना पड़ेगा कि वो किन किन कंडीशंस में एनालाइज किए गए हैं और उनके पीछे रीज़न क्या था एनालिसिस का. अगर हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, वी आर जस्ट सीइंग द डेटा, तो उस डेटा के बेसिस पे हम कंक्लूजन डराइव नहीं कर सकते. सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स which we have already studied. So here we come at the end of this chapter. We have studied the definition of statistics, the definition of economics, the features of statistics, the definition in singular plural sense and the feature of both. Now, if you have any of the doubts in any topic, in any specific point, you can just comment down or can write to me that these are the doubt areas, these are the points which you were unable to understand or these were quite complicated, and I'll answer your queries. Thank